बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज मैं हादिया को दो कहानियां सुनाऊंगा। ये दो मज़ेदार कहानियां हैं और इन दोनों कहानियों की मदद से हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हल करने के काबिल हो जाएंगे। यानी मैं जो लोगों को देखता हूँ, मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, नौजवानों में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनके अंदर एक ऐसी खामी पैदा हो जाती है जो उनको एक बड़ा इंसान बनने नहीं देती। और जब मैं बड़े लोगों की ज़िंदगी का मुताला करता हूँ या अपने इर्द गिर्द कामयाब लोगों को देखता हूँ तो उनके अंदर मुझे यही खूबी नज़र आती है जो मैं हादिया को सुनाऊंगा आज दो कहानियों की सूरत में। क्योंकि हादिया मुझसे कहती हैं, बाबा आप कहानियाँ सुनाया करें क्योंकि हम बातें भूल जाते हैं, कहानियाँ याद रहती हैं। मैं हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो मैं हादिया को कोई बात सिखाने की कोशिश करता हूँ तो कहानियों की सूरत में सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं इंशाल्लाह हादिया से शेयर कर रहा हूँ एक बड़ी मज़े की कहानी। पहली कहानी हो सकता है आपने सुनी हो, एक बड़ी मशहूर कहानी है। दूसरी कहानी आपने नहीं सुनी होगी, वो उससे ज़्यादा मज़े की है। पहली कहानी है कि एक मरतबा एक शख्स कहीं से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे हाथी थे। कुछ लोगों ने हाथी पाले हुए थे, करतब वगैरह दिखाया करते थे। तो उसने देखा कि हाथी, बड़े बड़े हाथी, ताकतवर हाथी वहाँ पे बंधे हुए हैं। एक लकड़ी का खूंटा, छोटा सा, हल्का सा, और एक हल्की सी रस्सी से उनके पाँव बंधे हुए हैं। वो बड़ा हैरान हुआ कि जो हाथी है ये तो बड़ी आसानी से रस्सी को तोड़ना तो क्या, लकड़ी को बाहर खींच सकता है, तो ये हाथी जो है वो क्यों नहीं तोड़ रहा। बड़ा हैरान हुआ, घूमता घामता उसने किसी से पूछा कि भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हाथी क्यों इतने आराम से खड़े हुए हैं। वो कहता है, देखिए मसला ये कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वो थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उसके पाँव में रस्सी बांधते हैं और रस्सी बांध देते हैं इस खूंटे से। वो छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो नहीं नहीं निकल पाता। तो दो तीन दफ़ा ट्राई के बाद वो ये समझता है कि मैं अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकता, तो फिर वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो बड़ी बड़ी जंजीरें तोड़ सकता है, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता। उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि मैं अपने आप को यहाँ से आज़ाद नहीं कर सकता। अच्छा, इस कहानी का क्या लेसन है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अब मैं सुनाऊँगा हादिया को एक दूसरी कहानी। ये कहानी है 2011 की, जब सिंध के अंदर सैलाब आया। मैं एक चैनल में काम किया करता था, तो एक पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर एंकर हैं, उनके साथ हम लोग निकले और सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए फ़ौजियों के साथ, आर्मी के साथ हम हैदराबाद पहुँचे। वहाँ में रिसीव किया ब्रिगेडियर अनस और मेजर फजल ने। फिर उसके बाद हम जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठे। अच्छा, हेलीकॉप्टर का जो एक्सपीरियंस है बड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा मज़े का होता है। यानी जहाज़ का तो खैर एक नॉर्मल सा होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही मज़ेदार होता है। आपके सामने हेलीकॉप्टर यूँ उठ रहा होता है ज़मीन से आहिस्ता 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 और ऊपर जाता है। फिर आपको एक एक चीज़ अपने चारों तरफ सब कुछ नज़र आ रहा होता है। छतें नज़र आ रही होती है घरों की, और हमें जो है गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो भैंसे हैं वैसे लगता है कि वो कौवे हैं, छोटे छोटे से। लोग जो गाड़ियों में सफ़र कर रहे होते हैं वो लगता है कि खिलौने की गाड़ियाँ कि वो बच्चों की गाड़ियाँ हैं। यानी जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों या छोटी गाड़ियाँ हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे आप बुलंद होते हैं ना ज़िंदगी में भी, ये दुनियावी चीज़ें जो है ना ये आपको मुतासिर नहीं करती। मैं हादिया को समझाता हूँ ये बात कि बेटा कभी भी किसी से मुतासिर नहीं होना सिवाय दो चीज़ों के। कौन सी दो चीज़ें? एक इल्म और दूसरा हुस्न अखलाक। यस, तो ये बात मैं हादिया को समझाता हूँ कि इसके अलावा किसी से मुतासिर नहीं होना। किसी का कितनी ताकत हो, कितने इख्तियारात हों, कितनी शोहरत हो, कितनी दौलत हो, ये सब बिल्कुल फजूल सी चीज़ें हैं इस मामले में कि आपके पास इल्म है या आपके पास इखलाक है। पैसा होना अच्छी बात है अगर आप अच्छी जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे मुतासिर नहीं होना। शोहरत से तो मुतासिर होना ही नहीं है। अल्लाह ताला सबको मिट्टी में रोल देता है। खैर, जब हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर गया और फिर उन इलाकों में पहुंचा जहाँ पे सैलाब आया हुआ था, वहाँ पे हमने बड़ी मज़े की चीज़ महसूस की। मैंने देखा कि जब सामान नीचे फेंकने के लिए हमारा हेलीकॉप्टर नीचे आया तो मैंने देखा कि एक जगह पे नहर के किनारे भैंसें बंधी हुई थी, आराम से बंधी थी, इसी तरह लकड़ी के खूंटे से बंधी हुई थी। जैसे हेलीकॉप्टर नीचे आया ना, उसका शोर बहुत होता है, उसकी आवाज़ से भगदड़ मच गई भैंसों के अंदर और मिट्टी उड़ना शुरू हो गई और भैंसों ने वो खूंटे उखाड़ लिए और पानी में छलांग लगा दी उस नहर के अंदर।
मैं बड़ा हैरान था, सदियों से ये भैंसें और इनके आबाओ अजदाद इसी तरह खूंटे से बंधे होते थे और उनको लगता था कि हमारी यही हमारी हद है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन उस वक्त उन्होंने सारी हदें क्रॉस कर ली, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब हमें बचने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हादिया, इन दोनों कहानियों से क्या सबक सीखा? पहले हादिया से पूछते हैं। मैं इन दोनों कहानियों से ये सीखा कि हम लोगों के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें बचपन से हो रही होती है हमारे साथ, तो हम समझते हैं बड़ों के भी कि हम उस चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो हम एक अपने बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। Yes, जैसे वो गाय एक सेफ्टी की जगह पे पहुंच गई फॉरेन, इस तरह से हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं अगर हम अपने अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ के एक बार वापस से बड़े होने के बाद भी ट्राई करें उस चीज़ को। यस, ट्राई करें, इंपॉर्टेंट बात है, ट्राई करें, कोशिश करें। हम लोग क्या करते हैं, हम समझते हैं हम नहीं कर सकते, हम बड़े आदमी नहीं बन सकते, हम कोई स्किल नहीं सीख सकते, हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, हम लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बदल सकते, हम यही सोचते रहते हैं। वो यकीन करें, जितने भी बड़े लोग हैं ना, उनकी खूबी यही होती है कि वो ये नहीं समझते कि हम ये काम नहीं कर सकते, वो ट्राई करते रहते हैं। यस, वो ट्राई करते रहते हैं। और उस ट्राई का नतीजा क्या निकलता है? उन लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आती है और उनका नाम रहती दुनिया तक कायम रहता है। तो हमें अब क्या करना है? हमें क्या करना है हादिया? हर चीज़ को बार बार ट्राई करते रहना जब तक वो हम उस चीज़ में सक्सेसफुल ना हो जाए। यस, और हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, कमतर नहीं समझना। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी है कि छोटी छोटी रस्सियाँ हमें महदूद नहीं कर सकती, हमारी ज़िंदगी को छोटा नहीं कर सकती। दोस्तों, जो चीज़ें आप बहुत अरसे से कर रहे थे बट नहीं हो रही थी, आप गिव अप कर चुके हैं, उस काम को वापस से आप ट्राई करना शुरू कर दें जब तक वो काम आपका सक्सेसफुल ना हो जाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।